अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सभी का वेलकम है, स्वागत है। बिना लेट किए हुए आज का ये अहम वीडियो शुरू करते हैं। ज़ौक़ को पढ़ेंगे साथियों। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है, जो हजरत अली की शान में इन्होंने लिखा था। सौदा के कसायद मंदरजा झैल है। ये कसीदा के एक एक मिसरा को हमने सिर्फ लिया है, और हमारी कोशिश होगी कि दूसरा जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो साथियों उसमें जो है ना, मैं आपको इसके और भी जो अशार हैं उसके बारे में भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हुआ जब कुफ्र साबित है तमगाए मुसलमानी, ये कसीदा दरनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन्होंने साथियों ये नात पेश किया, जिनको कसीदा कह सकते हैं। है चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार। जी, अबलक के माने होता है साथियों दुरंदू घोड़ा, जो बहुत तेज रफ्तार घोड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये एक घोड़े की बुराई क्या गया है, तो ये दर हिजवे अस्प यानी तज़हीके रोजगार का पहला मिसरा है ये, ठीक है। उसके बाद साथियों आगे आपका है जी, उठ गया बहमने वदे से चमिस्ता का अमल, कसीदा दर मनकबत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमने अब तक पढ़ा है किन के बारे में साथियों, सौदा के बारे में। सौदा के बारे में हमने ये पढ़ा कि सौदा की जो पैदाइश है, अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1700 साथियों 12 या फिर 1713 में। पैदाइश साथियों कहां हुई थी, तो सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। इनकी वफात के बारे में तो साथियों 1781। कहां पर इनकी वफात हुई थी, लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। सौदा जो है फैजाबाद किसके दौर में आए थे, तो सौदा फैजाबाद आए थे शुजाउद्दौला के दौर में। और फिर फैजाबाद से होते हुए ये साथियों किसके, तो नवाब आसिफुद्दौला के दौर में। किसके, आसिफुद्दौला के साथ साथियों ये कहां आ गए, लखनऊ आ गए। और इनके दरबार से ये जब मुंसलिक हुए तो इनको कितना रुपए माहनामा मिलता था, तो 200 रुपए माहनामा मिलता था, है ना। ये बात आप याद रख लीजिएगा, चूंकि ये साथियों आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अहम है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे साथियों किसके बारे में, तो हम लोग जानेंगे उसके बाद जी, आज जी, उसके बाद हम लोग जानेंगे साथियों किसके बारे में। ओके ओके ओके, चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे शेख इब्राहिम ज़ौक़। देखिए, चूंकि कसीदा निगार में आमतौर पर जैसे आप मर्सिया निगार पढ़ेंगे, तो मर्सिया निगार में आपको साथियों पढ़ना पड़ता है अनीस के बारे में और मिर्जा सलामत अली दबीर के बारे में। डिटेल में इन्हीं दो के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसी तरह जब कसीदा निगार पढ़ेंगे तो कसीदा निगार में आपको एक पढ़ना पड़ेगा रफी सौदा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा इब्राहिम ज़ौक़। तो अब हम लोग जानेंगे शेख इब्राहिम ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है साथियों, इनका असल नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम। तखल्लुस क्या करते थे, ज़ौक़। खिताब इनका था खाकानी हिंद, याद रखिएगा। और साथियों आता है खान बहादुर भी इनका खिताब था, किनका, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, है ना। खाकानी हिंद इनका खिताब था, किनका, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का। वालिद का नाम था शेख मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद रमजान। अगर बात करते हैं इनके पैदाइश के बारे में, तो 23 अगस्त 1790 को ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और साथियों वफात जो है 16 नवंबर 1854 ईस्वी को दिल्ली में उनकी हुई थी। याद रखिएगा, शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है दिल्ली के अलावा ये कहीं भी नहीं गए थे दिल्ली छोड़कर। यानी पैदा भी दिल्ली में हुए, वफात भी इनकी दिल्ली में हुई। पैदा कब हुए थे, 1790 में। वफात कब हुई है, 1854 में। ये बात तो आप याद रख सकते हैं ना साथियों। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका है जे, आगे आपका है इब्तिदाई तालीम। इब्तदाई तालीम जो है गुलाम रसूल के मकतब में इन्होंने किया था। जैसे साथियों आप पढ़ेंगे किनके बारे में, तो गालिब के बारे में पढ़ेंगे। तो गालिब जो इब्तदाई तालीम है,
तो गालिब ने इब्तदाई तालीम किसके मकतब में किया था? मौलवी मुअज्जम के मकतब में, मौलवी मुअज्जम के मकतब में। इसी तरह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो साथियों गुलाम रसूल के मकतब में इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी। मरने से चंद साल पहले इन्होंने ये शेर कहा है, कहते हैं आज ज़ौक़ जे कहते कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। इब्राहिम ज़ौक़ के पहले उस्ताद जो थे वो थे हाफिज गुलाम रसूल, शायरी भी करते थे। यानी इब्राहिम ज़ौक़ के जो पहले उस्ताद थे उनका नाम क्या था? हाफिज गुलाम रसूल, है ना। और वो शौक तखल्लुस क्या करते थे, उन्हीं से मुतासिर होकर ज़ौक़ ने कम उम्री में शायरी शुरू कर दी और हाफिज गुलाम रसूल से इस्लाह ली और उस्ताद ही के तखल्लुस शौक की मुनासिबत से अपना तखल्लुस इन्होंने ज़ौक़ रख लिया। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको कोई पूछे कि सौदा ने अपना तखल्लुस सौदा क्यों किया, तो इनके जो साथियों खानदानी पेशा था सिपहगिरी का, यानी ये लोग क्या करते थे? तिजारत करते थे। इसीलिए इन्होंने सौदा ने अपना तखल्लुस सौदागिरी की वजह से, सौदागिरी तिजारत को बोलते हैं, इसीलिए अपना तखल्लुस इन्होंने सौदा कर लिया। अगर आपको कोई पूछे कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने अपना तखल्लुस ज़ौक़ क्यों किया, तो इनके जो उस्ताद मुहतरम थे उनका तखल्लुस था शौक, तो उसी के निस्बत से जोड़ते हुए इन्होंने भी अपना तखल्लुस ज़ौक़ कर लिया। अब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था साथियों? हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था? हाफिज गुलाम रसूल। ठीक है, हाफिज गुलाम रसूल इनके किनका नाम था? तो इनके साथियों उस्ताद का नाम था। चलिए अब आपने ये जान लिया, आगे देखते हैं। आगे है साथियों, शौक के बाद ज़ौक़ ने उस्ताद सुखन शाह नसीर से ली। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा साथियों, क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा था सौदा के बारे में कि सौदा के दो उस्ताद हुए। कौन कौन भाई? तो एक हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके उस्ताद हुए खान आरजू। दूसरे जो उस्ताद हुए शाह हातिम हुए। इसी तरह शौक के भी साथियों दो उस्ताद हुए। एक कौन हुए? तो एक उस्ताद का नाम था इनका गुलाम रसूल। एक उस्ताद का नाम क्या था साथियों? तो गुलाम रसूल। एक उस्ताद का नाम क्या था? गुलाम रसूल, है ना। और दूसरे उस्ताद का नाम क्या था? तो शाह नसीर। दो उस्ताद हुए। चलिए, बहादुर शाह जफर इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे। बहादुर शाह जफर कौन है? तो बहादुर शाह जफर जो थे ये साथियों आखिरी मुगल बादशाह। तो बहादुर शाह जफर इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे और उनकी शागिर्दी इख्तियार करके 4 रुपए माहना तनख्वाह मुकर्रर हुई थी। किनकी? साथियों इब्राहिम ज़ौक़। अब जी बहादुर शाह जफर ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से इस्लाह लिया करते थे और ज़ौक़ के बाद मिर्जा गालिब से। समझिएगा, ये चीज समझ लीजिए आप। मैं इसको चाहता हूं कि थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लीजिए। डिटेल में समझने के लिए साथियों थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। वो टाइम आप ये समझ लीजिए इस तरह कि अगर आपको पूछे कि इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद कौन कौन है, तो इब्राहिम ज़ौक़ के एक उस्ताद हुए हाफिज गुलाम रसूल, गुलाम मैं लिखता हूं। दूसरे उस्ताद कौन हुए साथियों? तो शाह नसीर। ठीक, शाह नसीर। अब समझिएगा, इब्राहिम ज़ौक़ जो थे इनके साथियों शागिर्द कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। लेकिन इब्राहिम ज़ौक़ से पहले बहादुर शाह जफर जो है ना, वो साथियों किससे? शाह नसीर से इस्लाह लिया करते थे। बस शाह नसीर से इस्लाह, यानी बहादुर शाह जफर के साथियों क्या थे? पहले उस्ताद शाह नसीर, बाद में ज़ौक़। और जब इन दोनों की वफात हो गई तो फिर साथियों बहादुर शाह जफर ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से इस्लाह लिया। तो बहादुर शाह जफर के 3 उस्ताद कौन? शाह नसीर, इब्राहिम ज़ौक़। पहले शाह नसीर, फिर इब्राहिम ज़ौक़, फिर गालिब। और साथियों इब्राहिम ज़ौक़ के 2 उस्ताद, पहले हाफिज गुलाम रसूल, फिर शाह नसीर। समझ में बात आ रही है? यही है साथियों घिसाई, इसी का नाम है घिसाई। और यही थ्योरी में आप हो जाइएगा बोर और जाइएगा भाग, और बाद में आप हो जाइएगा टाइम टाइम फुस। चूंकि आपको चाहिए हर चीज जल्दीबाजी, तो जल्दीबाजी तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये सब थ्योरी है और थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा।
क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम लेगी, आपका कोई साथियों बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं होगा जी। ठीक है, चलिए उर्दू में पूछेगा तो कहां से पूछेगा, लेकिन है कि पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन साथियों सवालात मवाद तो वही रहेंगे, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। शौक के बाद ज़ौक ने उस्ताद सुखन शाह नसीर से इस्लाह लिया। अब आप जान गए भाई कि शौक किसका तखल्लुस था, तो अभी मैंने बताया कि शौक जो तखल्लुस था वह हाफिज गुलाम रसूल का तखल्लुस था। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद बहादुर शाह जफर इब्राहिम ज़ौक के शागिर्द थे और उनकी शागिर्दी इख्तियार करके 4 रुपए माहनामा तनख्वाह मुकर्रर हुई थी। बहादुर शाह जफर ज़ौक से पहले शाह नसीर से इस्लाह लिया करते थे और ज़ौक के बाद मिर्जा गालिब से। ये बता दिया हूं आपको। अकबर शाह सानी ने ज़ौक को साथियों क्या दिया था, खाकानी हिंद का खिताब दिया था। अब आपको कई बार पूछा जाता है खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था, तो साथियों किसने दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था जी, अकबर शाह सानी ने दिया था। कहां पर है भाई, 4 रुपए महीना तनख्वाह। अरे उस समय का दौर 400 रुपया कहां से होगा, 400 रुपया तो बहुत महंगा हो गया भाई। ठीक है, 1790 की बात है, उस समय 400 रुपया नहीं होगा, 4 रुपए ही सही होगा। ठीक है, चलिए बहादुर शाह जफर ने तख्त नशीन होने के बाद इब्राहिम ज़ौक को सल्तनत का क्या बनाया, मालिकुश शोरा मुकर्रर किया और साथियों ये तनख्वाह 4 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। यानी जब बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठ गए तो उन्होंने इब्राहिम ज़ौक को साथियों दरबार का बादशाह शायर यानी मलिकुश शोरा बनाया और जो इनकी तनख्वाह थी 4 रुपए, इसको बढ़ाकर इन्होंने 100 रुपए कर दिया। चलिए ये बात भी आप जान गए। ज़ौक कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गए और हमेशा दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता थे। कई बार इनको साथियों दिल्ली से बुलावा भी आया हैदराबाद के लिए, लेकिन ये नहीं गए। और एक बार पूछा गया एग्जाम में कितनी बार गए, तो 1 बार गए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों आगे है ज़ौक और गालिब के दरमियान मुआसिराना चश्मक रही। अब देखिए यह सवाल आपको पूछा जाता है साथियों, अदबी चश्मक। अदबी चश्मक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी को किससे थी भाई, तो अकबर इलाहाबादी को सर सैयद अहमद खान से इनको क्या थी, अदबी चश्मक थी। क्या इनसे जो इनकी लड़ाई थी, जी नहीं, अरे इनके सोच दोनों का अलग अलग थॉट होते थे, किसी बात से ये लोग इख्तलाफ राय करते थे, ये मतलब हुआ इसका। उसी को बोलते हैं अदबी चश्मक। जैसे साथियों आप पढ़ेंगे यगाना चंगेजी, यगाना चंगेजी साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की क्या था, अदबी चश्मक थी। यानी यगाना चंगेजी ने सबसे ज्यादा किसके खिलाफ लिखा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के। तो उसी तरह साथियों ज़ौक और गालिब के दरमियान मुआसिराना अदबी चश्मक रही। अभी आपने पढ़ा कि इब्राहिम ज़ौक की पैदाइश 1790 में हुई, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब भी पैदा हुए थे 1797। गोया के लगभग 7 साल के बड़े छोटे हैं ये लोग, है ना जी, एक ही जमाने के लोग हैं। चलिए उसके बाद आगे है साथियों मिर्जा इलाही बख्श खान भी ज़ौक से इस्लाह लिया करते थे। यानी इब्राहिम ज़ौक के उस्ताद, सॉरी इब्राहिम ज़ौक के साथियों शागिर्द, इब्राहिम ज़ौक के शागिर्द कौन हो गए, तो मिर्जा इलाही। कौन हो गए भाई, मिर्जा इलाही कौन हो गए, इब्राहिम ज़ौक के शागिर्द हो गए, इब्राहिम ज़ौक के शागिर्द हो गए। चलिए उसके बाद आगे है साथियों आपका बकौले मोहम्मद हुसैन आजाद ज़ौक ने 19 बरस की उम्र में एक कसीदा लिखा जिसमें तरह तरह के सनातों के साथ 18 शेर 18 जबान में थे, जिसके बिना पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक को क्या दिया, खाकानी हिंद का खिताब दिया था। और इस कसीदे का मतला दर्जे झैल है, यानी जो 18 शेर 18 जबान में ज़ौक ने लिखा था, उस कसीदे का साथियों जो मतला है यानी पहला शेर है वो ये है, जबकि सिरतानो असद मेहर का ठहरा मस्कन, आबो वावेला हुए नशो नुमाए गुलशन, है ना। इब्राहिम ज़ौक की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा, कौन, चंदूलाल शादा ने ज़ौक को हैदराबाद बुलाया, लेकिन ज़ौक कभी भी दिल्ली छोड़कर नहीं गए और जवाब में यह शेर कहा। यानी जब हैदराबाद के साथियों कौन, चंदूलाल शादा ने इब्राहिम ज़ौक को दावत दिया कि आप यहां से आइए, अरे मेरा पिक नहीं दिख रहा, छोड़िए ना, लाइट नहीं है, अगर हम अपना पिक दिखाएंगे ये ऑफ हो जाएगा,
इसलिए छोड़िए। जे इब्राहिम ज़ौक़ की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने साथियों ज़ौक़ को कहां बुलाया? हैदराबाद बुलाया, लेकिन ज़ौक़ कभी भी दिल्ली छोड़कर नहीं गए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए। ज़ौक़ ने साथियों एक शेर कहा, गर्चे है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, गर्चे है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। मतलब इन दिनों अगरचे दक्कन में जो शायरी करते हैं, जो सुखनवर हैं, उनकी बड़ी ही इज्जत मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मैं दिल्ली की गलियों को छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। यह शेर उन्होंने कहा था, है ना साथियों। इससे क्वेश्चन यह बनेगा, पूछा जाएगा कि इब्राहिम ज़ौक़ ने यह शेर कब पढ़ा था? गर्चे है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। यह शेर उन्होंने कब पढ़ा? जब इनको हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने बुलाया, मदऊ किया, दावत दिया, तो ये साथियों उनके जवाब में ये शेर कहा था, गर्चे है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, है ना। इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने कसायद में सबसे ज्यादा फुनून लतीफा का इस्तेमाल किया। लतीफा का मतलब जानते हैं, किस्सा गोई, कहानी, है ना, इसका इस्तेमाल इन्होंने किया है साथियों। उसके बाद साथियों आगे है, इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने कसीदा में सबसे ज्यादा फुनून लतीफा का इस्तेमाल किया। ज़ौक़ के तमाम कसायद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर के मदह में हैं। सिर्फ एक कसीदा सैयद आशिक निहाल चिश्ती, सैयद आशिक निहाल चिश्ती की शान में इन्होंने लिखा है। सिर्फ एक कसीदा सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मदह में इन्होंने लिखा है। किसने साथियों? इब्राहिम ज़ौक़ ने। तो हमने ये जाना कि इब्राहिम ज़ौक़ के साथियों जितने भी कसायद हैं क्या है, उनके साथियों अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर के मदह में ही है। इब्राहिम ज़ौक़ के अहम कसीदे मंदरजा झैल है। कौन कौन से हैं साथियों? ये बहुत फेमस है, ये यूजीसी नेट का सिलेबस भी है। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, यह कसीदा इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर की बीमारी से सेहत याब होने पर साथियों उनकी खिदमत में पेश किया था। ये यूजीसी नेट का पूरा कसीदा को पढ़ना पड़ता है। चलिए उसके बाद आगे है साथियों, है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशाए गौहर, है ना, ये भी इनके कसीदा का साथियों मिसरा है। सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, दर मदह बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर की मदह में इन्होंने ये साथियों पढ़ा था। तेरे जो फेले तारीफ खुसरुआ लिखूं, पाए न ऐसा एक भी दिन खुशतर आसमा, है ना। ये कसीदा किनके, ये साथियों किनके शेर हैं? तो इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा के। शब को मैं अपने सरे बिस्तरे ख्वाबे राहत, है ना, ये साथियों किनका है? इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा का मिसरा है। ठीक है, अब उसके बाद जानेंगे कि इब्राहिम ज़ौक़ के साथियों से मुताल्लिक जो अहम अहम मुख्तलिफ जो आरा ख्यालात है, जो अकबाल है, उसको हम लोग जानेंगे। ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आजाद ने उर्दू नज्म का खानम करार दिया है। उर्दू नज्म का खानम करार दिया। किसने कहा है भाई? किसने कहा है? तो साथियों किसने कहा है साथियों? इब्राहिम ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है। मिर्जा रफी सौदा के बाद कसीदा गोई में इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है। इस सिनफे शायरी के मियार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया। यह कौल है इमदाद इमाम असर का। इमदाद इमाम असर का। किनका कौल है? इमदाद इमाम असर का। ठीक है, अब साथियों एक बार हम लोग जो चीजें पढ़ी हैं, एक बार हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, वो तो आप बताइएगा। देखिए हम लोगों ने साथियों सबसे पहले आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कसीदा। और कसीदा के बारे में बताया कि कसीदा जो है ये कस्द से निकला है और ये कस्द जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं इरादा करने के। और कसीदा के साथियों अरकान कसीदा जो है वो टोटल कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा? तो एक नंबर में आपको मैंने बताया कि पहला जो साथियों अरकान कसीदा में है वो तशबीब, और दूसरे नंबर में आपका है गुरेज, और तीसरे नंबर में साथियों आपका है मदह, और चौथे नंबर में साथियों आपका है हुस्ने तलब। हुस्ने तलब, और जो इसी हुस्ने तलब को मुद्दा भी बोलते हैं। और जो 5वें नंबर में है वो साथियों आपका है दुआ, है ना। कसीदा के अंदर ये 5 चीजें पाई जाती है और कभी कभी कहीं कहीं पर आपको 4 भी देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों हमने ये जाना कि उर्दू कसीदा का सबसे पहला शायर,
उर्दू कसीदा का सबसे पहला शायर, कसीदा का सबसे पहला शायर किसको कहा गया है? तो साथियों कहा गया है किसको? कुली कुतुब शाह को। किसको कहा गया है? कुली कुतुब शाह को। कुली कुतुब शाह ये कहां का साथियों शायर था? तो ये साथियों सल्तनत गोलकंडा का 5वां हुक्मरान था। और इन्होंने साथियों सबसे ज्यादा तखल्लुस यानी टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। 12 प्यारियों का आशिक कुली कुतुब शाह को ही कहा जाता है। और उसके बाद अगर आपको यह पूछे बाकायदा कसीदा का शायर, बाकायदा कसीदा का शायर इमाम साथियों, तो इसमें कहा जाता है किसको? सौदा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों हम लोगों ने ये जाना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। तो सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद रफी। क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद रफी इनका पूरा नाम था। तखल्लुस क्या करते थे? सौदा। सौदा तखल्लुस करने के पीछे में इन्होंने ये बताया कि चूंकि इनके खानदान वाले सौदागिरी करते थे इसीलिए इन्होंने अपना तखल्लुस सौदा किया। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में हमने ये जाना कि इनकी पैदाइश 1712 या फिर 1713 में हुई थी। कहां पर पैदा हुए थे? दिल्ली में, इसीलिए दबिस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक है। इनकी जो वफात है साथियों कहां हुई थी? 1781 में लखनऊ में। लेकिन मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है वो साथियों किसके दौर में? तो जी नवाब शुजाउद्दौला के दौर में ये कहां आए थे? फैजाबाद आए थे। कहां आए थे? नवाब शुजाउद्दौला के दौर में ये फैजाबाद आए थे। और फिर फैजाबाद से साथियों नवाब आसिफुद्दौला के दौर में, नवाब आसिफुद्दौला के साथ, नवाब आसिफुद्दौला के साथ ये कहां चले गए? लखनऊ चले गए, है ना। ये बात हम लोग जान लिया। उसके बाद साथियों आगे आता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के जो उस्ताद थे, उस्ताद में नाम आता है 2 उस्ताद का नाम। एक उस्ताद का नाम आता है खान आरजू। खान आरजू से इन्होंने फारसी में साथियों इस्लाह सुखन लिया। और दूसरे उस्ताद का नाम आता है शाह हातिम। शाह हातिम से इन्होंने उर्दू में साथियों क्या किया? इस्लाह सुखन लिया। ये 2 उस्ताद का नाम आपको याद रखना है। 2 उस्ताद का नाम आपको याद रखना है। यहां तक किसी को मेरे बड़े भाई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए एक बार। दिक्कत है किसी को? बताएं एक बार। दो उस्ताद थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। ठीक है, ओके। उसके बाद साथियों हम लोगों ने यह भी जाना कि सौदा ने टोटल 54 कसीदे लिखे थे। कितने कसीदे लिखे थे? 54 कसीदे। और कुली कुतुब शाह ने टोटल कितने कसीदे लिखे हैं? 12 कसीदे लिखे हैं। कितने कसीदे लिखे हैं? 12 कसीदे लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे साथियों हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में सबसे पहले हमने ये जाना कि इनका जो पूरा नाम था वो था शेख मोहम्मद इब्राहिम। शेख मोहम्मद इब्राहिम। और तखल्लुस क्या करते थे? ज़ौक़। अब इसके बारे में हमने ये जाना कि इब्राहिम ज़ौक़ के जो उस्ताद थे, कौन थे? इब्राहिम ज़ौक़ के जो उस्ताद थे साथियों उनका नाम था हाफिज गुलाम रसूल। इनके उस्ताद का नाम क्या था? हाफिज गुलाम रसूल। हाफिज गुलाम रसूल। तो ये हाफिज गुलाम रसूल अपना तखल्लुस क्या करते थे? शौक। तो इसी के निस्बत से इन्होंने भी अपना तखल्लुस कर लिया ज़ौक़। इसी के निस्बत से इन्होंने भी अपना तखल्लुस क्या कर लिया? ज़ौक़ कर लिया। और बाद में साथियों हाफिज गुलाम रसूल के बाद चूंकि ये इब्तिदाई उस्ताद थे, शेर व शायरी जो है ना, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने किससे इसराह लिया? शाह नसीर से। किससे? शाह नसीर से। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में एक चीज और हमको याद रखना है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये साथियों पैदा कब हुए थे? तो 1790 में। कहां पैदा हुए? दिल्ली में। और 1854 में इनकी वफात हुई। ठीक है, ये बात हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि साथियों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के 2 उस्ताद कौन कौन? एक हो गए शाह नसीर, दूसरा हो गए हाफिज गुलाम रसूल। तो साथियों ध्यान दीजिए, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के उस्ताद, पहले उस्ताद थे शाह नसीर। और उसके बाद
शाह नसीर के इंतकाल के बाद कौन उस्ताद हो गए? इब्राहिम ज़ौक़। और इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद कौन उस्ताद हो गए? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो बहादुर शाह जफर के भी 3 उस्ताद। ठीक है, चलिए शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में एक चीज और हमें जानना है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ को साथियों खाकानी हिंद कहा गया है। और खाकानी हिंद का खिताब इनको किसने दिया? तो अकबर शाह सानी ने दिया। किसने दिया? अकबर शाह सानी ने दिया। ये बातें कुछ ऐसी थी जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, यही सब चीजें एग्जाम में आपको इधर घुमा के उधर घुमा के ऐसे वैसे करके पूछा जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो क्या होता है कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोग तैयारी में लगे रहे, मेहनत करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। जो तैयारी करेगा इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।